हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है स्पोर्ट काउंसलिंग को लेके। जिन बच्चों ने स्पोर्ट काउंसलिंग किया है उन बच्चों को अभी सिंगल सैनिक स्कूल चूज करनी होगी। तो ये सिंगल सैनिक स्कूल कैसे चूज करें? जिन बच्चों ने यदि सिंगल सैनिक स्कूल चूज नहीं की है तो उन बच्चों का रिजल्ट नहीं आएगा। ध्यान रखिए, इस वीडियो को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, तो सभी स्टूडेंट को कंप्लीट वॉच करना है। एंड कैसे पता करना होगा वेटिंग लिस्ट को, आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं होगा, इसका कैसे पता करेंगे, तो सभी पॉइंटों को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। और अभी तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा स्पोर्ट काउंसलिंग को लेके। और जैसे ही स्पोर्ट काउंसलिंग की जो वेटिंग लिस्ट जारी होगी, आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए भी मैं आपको गाइड करता रहूंगा। तो बैक टू बैक वीडियो के माध्यम से आपको स्पोर्ट काउंसलिंग के बारे में जो भी अपडेट रहेगा वो आपको साथ में डिलीवर करता रहूंगा। उसके लिए जो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑन जरूर रखें ताकि उसका कोई भी अपडेट है वो मिस ना हो। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले इन सभी पॉइंटों पे मैं बात करूंगा। तो यहां पे आप बात करें, यहां पे सबसे पहले ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, काउंसलिंग पे आना है, काउंसलिंग पोर्टल पे। ठीक है, जैसे काउंसलिंग पोर्टल पे आएंगे तो यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानना है, इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शेड्यूल, क्योंकि जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप इस पर एक्टिविटीज आपको जो करनी होगी वो मस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि इस एक्टिविटीज पे आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आपका जो स्पोर्ट काउंसलिंग के अंदर जो रिजल्ट आना है वो नहीं आएगा, क्योंकि जो भी है वो इस शेड्यूल के अनुसार होगा। हाँ, मैं सारा बताऊंगा कि आप सिंगल सैनिक स्कूल कैसे चूज करें, लेकिन पहले हम रिजल्ट की और शेड्यूल की ओर चलेंगे। तो शेड्यूल में आप देखिए, मैं स्क्रॉल करता हूं यहां पे, यहां पे आपको पता है 24 सितंबर को मैंने ये वीडियो बताया था कि आप इसको चॉइस फिलिंग को कैसे रेफरेंस कर सकते हो, कैसे ऑर्डर में सेट कर सकते हो फिर से। लेकिन यहां पे देखिए 26 सितंबर से लेके आपका 30 सितंबर तक आपको सिंगल सैनिक स्कूल क्या करना होगा, चूज करना होगा। समझ में आ गया? यही अभी अपडेट चल रहा है। तो ये वाला जो कॉलम है ये दोनों अपडेट अभी चल रहे हैं। स्टार्ट डेट फॉर एक्सेप्टिंग सिंगल चॉइस ऑफ स्कूल बाय कैंडिडेट्स, ओके। लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टिंग सिंगल चॉइस ऑफ स्कूल बाय कैंडिडेट्स, ओके। तो मतलब आपका कहने का मतलब है 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के 11:30 बजे तक आप ये सिंगल सैनिक स्कूल चूज कर सकते हो। यदि आपने नहीं कर रहे हो तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अब इसकी ये एक ही स्कूल चूज करना है। अब एक चूज करना है तो आपको पता बड़ा रिस्की काम हो गया। अब इस रिस्की काम को कैसे आप अच्छे से डिसीजन ले, सबसे बेस्ट डिसीजन लेने के लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, पहले मैं किसी बच्चे का लाइव पोर्टल पे अपडेट करके बताता हूं कि आपके पोर्टल पर भी वही सब कुछ होने वाला है। तो चलिए हम इस कॉलम पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बच्चे का यहाँ पे पोर्टल पे एक्टिविटीज खोल रखी है मैंने। तो यहाँ पे देखिए, इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा ही बच्चा है प्रीत राठौर जो क्लास 9 का स्टूडेंट है। अब मैं इसके लिए एक सैनिक स्कूल चूज करना चाहता हूँ। समझ में आ रही है? एक सैनिक स्कूल चूज करूंगा तो वो कैसे डिसीजन लूं, क्योंकि इतना आसान तो नहीं है। सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ चॉइस फिलिंग की होगी, सभी बच्चों ने चॉइस फिलिंग की होगी, तो ये आपने अपडेट किया है। ठीक है, और इसका प्रिंट आप ले सकते हो, ये सिंपल सी बात है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि जिन बच्चों ने चॉइस नहीं की है उसके लिए क्या लॉस है? कुछ भी लॉस नहीं है बेटा। आपका टाइम जा चुका है और आपने ये चॉइस नहीं की है तो आप घबराए मत, इसका कोई फायदा नहीं है। फायदा होगा ओनली सिंगल सैनिक स्कूल चूज करने का। तो इस सिंगल सैनिक स्कूल चूज करने का एक सबसे अच्छा मैं मेथड बता रहा हूं जो आपको करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्पोर्ट राउंड पे आपको क्लिक करना है और यहां पे आप देखोगे तो ये एक सिंगल स्कूल चूज करने का था। पहले क्या था, यहां से आपको कुछ डाटा का एनालाइज करने को मिल रहा था। अब देखिए सिंगल सैनिक स्कूल आप चूज करोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे क्या होने वाला है वो समझिए। अब मैं यहां पे बात करूं, यहां कैसे आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये आप आ जाइए यहां पे, ठीक है। और सबसे पहले यहां स्कूल इंफॉर्मेशन में और ये आपका प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट फर्स्ट, इस पे आना है। ठीक है, इस पे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका स्थान कौन से स्कूल में कौन से नंबर पे है। ठीक है, अब उसके लिए देखो यहां से भी आप पता कर सकते हो। ये एक आपके लिए हेल्प होने वाली चीज है। जैसे कि मैं क्लास 6 की बात करूं,
ये हो गया। जैसे कि मैं कोई भी कर लूँ, कलकरी कर लूँ, यहाँ होम स्टेट या अदर स्टेट की कैटेगरी, आप कैटेगरी चूज कर लो ओबीसी, एंड यहाँ पे कर लो बॉयज। लेकिन अब ये जो सीटें दिख रही है, ये आपको कट ऑफ दिख रही है, ये ऑर्डर दिख रहा है कि ये बच्चा है आदित्य कुमार, बॉय है और बिहार से 294 नंबर है, 22वें नंबर पर ये वेटिंग कर रहा है। सॉरी, इसकी ऑल इंडिया रैंक 22 है, ये वेटिंग इसकी फर्स्ट पे है। मतलब ये बच्चा यदि इसको चूज करता है कलकरी को फर्स्ट पे, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि टॉप पे, सबसे ज्यादा टॉप पे यही है बच्चा है। समझ में आ गया अपनी कैटेगरी? तो ऐसे ही आपका भी इसमें स्थान होगा, यदि नहीं है तो आगे वाली स्लाइड कर लो। ऐसे एक तो आप ऐसे पता कर सकते हो, ये जितना क्लोज होगा, मतलब जितना ये पास में रहेगा, इस जो एसआर नंबर दे रखा ना, ये ऑर्डर वाइज सेट कर रखा है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े ज्यादा से ज्यादा नंबर को लेके, नीचे थोड़े थोड़े नंबर को लेके, तो ये है। लेकिन ये सब आप देखने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है। कई बच्चा देखे कि मैं तो फर्स्ट पे हूं, लेकिन फर्स्ट पे होने पर ही सिलेक्शन नहीं होगा, उसमें सीट भी होनी चाहिए। तो सीट मैट्रिक्स को भी आपको देखना होगा कि वहां के लिए सीट है कि नहीं है, ठीक है, वहां के लिए सीट है कि नहीं है। तो आप सीट मैट्रिक्स को भी आप विजिट करें, ऑफलाइन सीट मैट्रिक्स जारी है। अब मैं कलकरी में सीट यहां देखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। अब मैं कलकरी में सीट देखता हूं, कौन से, अदर स्टेट ओबीसी की। तो कलकरी में देखो अदर स्टेट ओबीसी, तो 4 सीट है, मतलब प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा से ज्यादा है। अब 4 सीट है, अब इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको ये 4 सीट में आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। यदि पहले से बिहार से स्टेट का कोटा पूरा हो गया कंप्लीट, तो फिर नहीं मिलेगा आपको। अब आपके 294 नंबर है, उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक और स्टडी करनी पड़ेगी कि आपके स्टेट की सीट वहां खाली है या नहीं है। अब आप बोलोगे सर उसका कैसे पता करें? तो उसका पता करने के लिए आपको अपना लॉगिन करना है पोर्टल को, ठीक है, लॉगिन करना है, और यहां पे चलो ये लॉगिन करना है, ऐसे लॉगिन कर लिए। यहां पे स्पोर्ट काउंसलिंग के नीचे आके ये बच्चे का डिटेल्स है, 360 मार्क्स है एमपी से। तो इस बच्चे को वैसे तो सैनिक स्कूलें काफी ज्यादा मिल चुकी है, 3 से 4 सैनिक स्कूल हर राउंड में मिली है, बट मैं इसके बारे में अब देखना चाहूँ कि मेरे स्टेट की सीट है कि नहीं है। तो यहाँ मैं सैनिक स्कूल गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे कलकरी किया और यहाँ सर्च करूँगा, तो इसकी एक पोजीशन दिखाएगा। अब देखो पोजीशन दिखा रहा है, क्या पोजीशन दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए, इन जनरल कैटेगरी फॉर बॉय 0 सीट है, और यहाँ टोटल ये इन जनरल कैटेगरी फॉर बॉय 33, क्योंकि जनरल कैटेगरी का है तो ये 33वें नंबर पे था और इसकी सीट 0 हो गई। लेकिन मैं अब इसको लेके करूँ क्या, मेरे लिए कोई काम का नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेल 2 वैकेंसी थी टोटल, 1 वैकेंसी फील्ड हो गई, ओके, कहाँ से हुई है, जम्मू कश्मीर से, ठीक है। तो ये हो गया वैकेंसी, क्योंकि इनके स्टेट का कोटा पूरा हो गया तो दूसरी स्टेट को मिला होगा। तो यहाँ पे हम अब दूसरे स्कूल की बात करते हैं। अब दूसरे देखेंगे, यहाँ दूसरा देखिए तो हम चित्तौड़गढ़ देखते हैं, क्योंकि हमको चित्तौड़गढ़ जाना है। तो अब चित्तौड़गढ़ के लिए मैं चित्तौड़गढ़ देखता हूँ, ये आपका चिंचिफ, ये चित्तौड़गढ़, सर्च करता हूँ, इसको सर्च किया, स्क्रॉल करूँगा, और ये आप देख सकते हो इसमें 1 सीट है जनरल की, और ये बच्चा कौन से नंबर पे है, 32वें नंबर पे है। अब आप यह बताइए कि ये मिलना आसान है क्या सीट? आप सोच रहे होंगे नहीं मिल पाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि 32 का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा हो गया। अब 32 को, अब इसको फर्स्ट यदि टारगेट करे बच्चा तो कोई फायदा नहीं है। फायदा है नहीं है। ये क्लास 9 की बात कर रहा हूं, इसलिए इतना क्लोज नहीं आ पा रहा। क्लास 6 वाले के लिए तो जितने मार्क्स ज्यादा होंगे ना, उनके 1 2 3 नंबर पर भी मिलेंगे बच्चे, अंडर 10 में भी मिलेंगे, अंडर 20 में भी मिलेंगे, तो उनकी प्रोबेबिलिटी तो ज्यादा रहेगी। लेकिन ये क्लास 9 की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे देख रहे होंगे जब आप ये सिलेक्ट कर रहे हो, अब यदि आपने चित्तौड़गढ़ सेलेक्ट कर लिया एक सैनिक स्कूल, तो इसमें क्या लिख रखा है, चीजें देखिए, करंट ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ, आपको करंट वाइज कट ऑफ दे रखा है कि अनरिजर्व कैटेगरी की एमपी से 370 गई है, और मैं 360 के लिए टारगेट कर रहा हूं, तो मेरा उम्मीद यहां नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये बोल रहा है, अब सिंगल जो स्कूल चूज करने का ऑप्शन है, स्पोर्ट काउंसलिंग में आके यहां से करना पड़ेगा। अब ये दे रखा है कि क्या आई हैव अंडरस्टूड
द करंट ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ एज सॉन अबव। जो आपको ऊपर दिखा रखी है इस कट ऑफ से आप अंडरस्टूड हो, मतलब समझ गए इस बात को सारी अच्छे से, क्योंकि कल आप यूं नहीं बोल सकते हैं कि सर मेरे को तो कट ऑफ ही नहीं पता था। आप किसी एजेंसी पे दावा नहीं कर सकते, इसलिए इसने क्या किया है, चेक बॉक्स में डिक्लेरेशन लिया है कि आप खुद इसको समझ के फिर आप एक्शन लें। ठीक है, पहले एक्शन लिया, जैसे मैं इस पर एक्शन ले लेता हूं तो मैंने ये बात समझ लिया, लेकिन मेरे को अभी ये कट ऑफ ज्यादा लग रही है तो मैं एक्शन नहीं लूंगा, क्योंकि सिंगल स्कूल इसको टारगेट नहीं करूंगा। अब यहाँ पे ये पट्टी भी दे दी आपको कि एमपी से 3 सीट ली गई है, समझ में आ गई, और लास्ट कट ऑफ क्या रही है, 278 रही है, 278। लेकिन ये कैटेगरी है, आप समझो, ये कैटेगरी ST SC की भी कट ऑफ हो सकती है। यहाँ पे 10 वैकेंसी होगी, एक स्टेट से 3 वैकेंसी ली जाएगी, और वो कोटा यहाँ से पूरा हो चुका है, एमपी से हो चुका, 3 सीट ले ली और 3 सीट भर गई है। ठीक है, 9 सीट फील्ड है और 3 सीट मैक्सिमम एक स्टेट से ली जाएगी। तो आप समझ गए, अब इसको टारगेट करने का हमारा कोई फायदा नहीं है, तो इसको मैं क्लिक करके एक्सेप्ट कर लूंगा। देखो लास्ट में एक्सेप्ट करने का है कि एक्सेप्ट एज फाइनल चॉइस। अब ये पूरा लिख रखा है, इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। ये बोलना चाहता है कि आपने सिंगल स्कूल चूज कर लिए, यदि आपका इसमें नंबर आएगा फाइनल कट ऑफ में तो आपको ये स्कूल दे दी जाएगी, नहीं आएगा तो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, और भी बच्चे इसको टारगेट कर रहे होंगे, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे और बच्चे टारगेट कर रहे होंगे। कोई फर्स्ट सेकंड के ऊपर है मतलब, तो उसको मिलेगी ना ये सीट। अब 32वें नंबर का तो चांस ही नहीं है यहाँ। अब इसको और मैं स्कूल सेलेक्ट करूंगा और देखूंगा कहीं का, क्योंकि ये सैनिक स्कूल तो मेरे को पॉसिबल सी बात नहीं रही। अब मैं ऐसा देखूं, पुरुलिया देख लेता हूं, मैं सर्च करता हूं तो यहां पे सीट ही नहीं है, 2 सीट है। ओके, इसकी कट ऑफ यहां पे क्यों नहीं दिखा रहा, इस चीजों को समझिए। कट ऑफ नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब समझो कि वहां सीट ही नहीं है, अपने स्टेट की सीट ही नहीं है वहां, तो यहाँ पे सीट नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे आपने बोल दिया कि दो तो सीट है यहाँ जनरल कैटेगरी की 34, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको इसका कट ऑफ आप नहीं जान पाओगे। अभी यहां से बच्चा सेलेक्ट हुआ ही नहीं, समझ गए बच्चों। यहां से देखिए, यदि एमपी से सेलेक्ट होगा तभी तो एमपी की कट ऑफ दिखाएगा, अब एमपी की है ही नहीं कट ऑफ। अब यहां देखिए, यहां आने की उम्मीद ज्यादा है यदि सीट रहेगी तब। अब सीट के लिए तो यहां पता लग ही गया कि आपका 2 सीट है, तो यहां पे लेकिन 34वें नंबर पे है, तो यहां आना भी मुश्किल है। ठीक है, तो ये आपको नहीं मिलेगा। अब आपको कट ऑफ क्यों नहीं मिला, आप ये नहीं पूछ सकते, इसलिए नहीं मिला क्योंकि यहां एमपी से कोई बच्चा सेलेक्ट हुआ ही नहीं, तो एमपी की कट ऑफ दिखाएगा ना, एमपी से कितना बच्चा सेलेक्ट हुआ, यहां पर भी नहीं है तो कट ऑफ भी नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इसको भी नहीं करूंगा मैं फिल। इस प्रकार से आपको मेहनत करना पड़ेगा पूरी स्कूलों पे। कपूरथला देखता हूं मैं, ओके 360 मार्क्स। ठीक है, इसका कपूरथला ऑलरेडी अलॉटेड हुआ था और 360 मार्क्स ही था, और लास्ट जो स्कूल मिला था वो कपूरथला मिला था, तो 360 मार्क्स पे मिला था, कट ऑफ दिखा भी रहा है। एंड यहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं है ना, क्योंकि इसने एक्सेप्ट ही नहीं किया मध्य प्रदेश से। 360 पे इसका सिलेक्शन हुआ था बच्चे का ऑलरेडी, मैं क्लियर कर देता हूँ। और एक स्टेट से 3 सीट ली जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, तो 3 सीट ली जाएगी। अब आप सोचो कि यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 12, सॉरी टोटल वैकेंसी अदर स्टेट की 13 है, 12 फील्ड हो गई तो एक वैकेंसी बची होगी। अब देखो वो जनरल की बची है। अब आप बोलोगे सर इसका एक वैकेंसी बची है, इसका दावा कैसे कर सकते हो। अब आप सीट मैट्रिक्स में ये बात देख सकते हो। सीट मैट्रिक्स में आप देखोगे तो मैंने कपूरथला का देखा, पंजाब के अंदर कपूरथला, नाइन्थ क्लास देखना, ये 9th क्लास हो गया, और इसको सर्च करते हैं, ये 9th का आ गया। पंजाब यहां पे दिख रहा है क्योंकि अदर स्टेट जनरल की देखना, बॉय की एक ही सीट है इसलिए एक दिखा रहा है।
एक होम स्टेट की है, एक अदर स्टेट की है, तो पूरी सीट ही एक बची है। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे इस बात को कि यहां पे जब मैं क्लिक कर रहा हूं यहां पे, तो एक सीट खाली है और वो भी जनरल कैटेगरी की। अब मैं इसको टारगेट फिर से कर सकता हूं क्योंकि मैंने रिकंसिडर किया था, लेकिन मेरा नंबर आएगा कौन से नंबर पे, 34 पे, क्योंकि अब तो पूरे इंडिया उसको चाहने लग गए ना। पहले इसकी सीक्वेंस अलग थी, पहले हो सकता था कि इसने टॉप पे दे रखा था इसलिए इसका नंबर आ गया 360 पे। अब 360 वाले पर्टिकुलरली मार्क्स वाले भी काफी बच्चे हैं, अब इसका रोटेशन घूम के 34 नंबर पे आ गया, जबकि इसको पहले मिला हुआ ऑलरेडी ये सैनिक स्कूल है। अब मैं ऐसे ही क्या कर सकता हूं, यहां से सभी स्कूलों का ट्राई करूंगा, जहां मेरे को सेट लगेगा मैं वो स्कूल सेलेक्ट कर लूंगा। इसमें सीट है नहीं, जैसे कि मैं मान लीजिए ऐसा सैनिक स्कूल चूज करूं, पुलंगवा देखना, तो पुलंगवा पे देखते हैं कितने नंबर पे है। ओके 360 गई है कट ऑफ, और यहाँ पे 15 वैकेंसी है, 7 वैकेंसी भर गई, 4 वैकेंसी यहाँ एक स्टेट से ली जाएगी, तो यहाँ मध्य प्रदेश की बात करें तो वो तो है ही नहीं, बाकी इस बच्चे का नंबर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 सीट है जनरल कैटेगरी की, 34 दिखा रहा है जनरल कैटेगरी वाइज कट ऑफ इसकी, मतलब ये पूरे इंडिया के बच्चों की है। लेकिन ध्यान रखो कि समझने वाली बात एक ये है कि ये 34 दिखा तो रहा है, लेकिन 34 जो स्टूडेंट सारे के सारे वो इसको तो नहीं चाहेंगे। अब 34 और स्कूलों को चाहेंगे, कोई घोड़ाखाल चाहेगा, कोई चित्तौड़गढ़ चाहेगा, तो वो सारे स्कूल ऐसे डिवाइड हो जाएंगे। अब 33 सैनिक स्कूल है, अब मान लीजिए 33 के 33 बंदे इसको नहीं लेके और किसी को ले लिया और वो एक नंबर पे यही बैठ गया 34 वाला, तो इसको मिल जाएगी वो स्कूल। तो समझो, ऐसा भी नहीं समझना कि सर हमारा 34 पे आ रहा है, 35 पे आ रहा है, सीट है 3, तो सभी लोगों का है ये उसका, इसके ऊपर 34 बच्चे हैं, आप यूं समझ लो, जो 360 से अबव मार्क्स वाले हैं, तो वो अलग अलग स्कूल लेंगे। तो आप यूं मत समझिए कि मेरा 50 पे, 40 पे, 45 पे, आपको एक अपना पसंदीदा सैनिक स्कूल जरूर चूज करना है, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। अब मैं इसका क्या करता हूं, मैं सिंगल स्कूल में इसका चित्तौड़गढ़ में लूंगा, क्योंकि मेरे को जाना है चित्तौड़गढ़, क्योंकि गार्जियंस का कहना है कि चित्तौड़गढ़ जाए। तो सिंगल स्कूल का चूज कैसे करना होगा, अब सिंगल का ऐसे करना होगा, आप इस बात से अंडरस्टूड हो कि आपने जो कट ऑफ देखी है एमपी की वो 370 है और आप 360 वाले इसको चाह रहे हो, कोई बात नहीं, रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि उसको जाना तो वैसे भी नहीं है बच्चे को। अब सेकंड, आपको ये चीज भी दिखा दी गई कि मध्य प्रदेश से 3 सीट है, अब इसको मेरे चूज करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फायदा है क्या, रीवा में सैनिक स्कूल देखूं, तो रीवा में देख लेता हूं एक बार, होम स्टेट, रीवा, ये सर्च किया 350, क्योंकि सीट 0 है तो इसके लिए इसको चूज करने का कोई फायदा नहीं है। तो अब आप समझ गए कि फाइनल सिंगल स्कूल का कैसे डिसीजन ले, ठीक है, क्योंकि इस बच्चे का ये क्लास 9 का बच्चा है, इसलिए इसके लिए काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तो सीटें कम है, अमरावती देखता हूं मैं, इसमें भी नहीं है, तो 9th के लिए तो मैक्सिमम सीटें है ही नहीं, ठीक है। मैनपुरी भी देखने से कोई फायदा नहीं है, चिंची, इम्फाल, सतारा वगैरह में देखे, इसमें भी नहीं है, चंद्रपुर में देखें, इसमें भी नहीं है, काजीकोटम में केरला में भी आया हुआ है इस बच्चे का नंबर, हाँ 360, ये इसके लिए सेट हो जाएगा। देखिए यहाँ एमपी से बात करें तो सीट नहीं भरी गई, और एक स्टेट से कितनी सीट ली जाएगी, 3 सीट, और एक सीट है, तो मैं इसको ले सकता हूँ टारगेट में, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया और यहाँ हो गया, ठीक है। अब इस चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा। तो ध्यान रखिए सिंगल स्कूल ऐसे इस प्रकार से चूज की जाती है। आपने कट ऑफ से अंडरस्टूड हो गया, इसलिए चेक मार्क को क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। इसके बाद सेकंड बात करें तो आपको क्या करना होगा, स्टेट वाइज इसको चूज करना होगा। थर्ड बात करें तो आपको इसको चूज करना होगा।
इसके देन आपको ये चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा और इसको एक्सेप्ट एज एंड फाइनल चॉइस करना होगा। अब मैं इसको करूँगा। अब इनकी चाहत तो चित्तौड़गढ़ है, लेकिन मिलेगा कहाँ से, 3 सीट थी, एमपी से 3 सीट ऑलरेडी फिल्ड है। तो मैं इसको एक्सेप्ट एज फाइनल करता हूँ। तो ये पूछा जाएगा कि योर सिंगल चॉइस ऑफ स्कूल फॉर स्पोर्ट काउंसलिंग हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। मैं इस पर ओके कर दूंगा। अब आपको क्या नोटिफिकेशन दिखाएगा, अब ये देखिए, जिसको ये नहीं हो रहा, ओपन नहीं हो रहा, इसका मतलब आपने ये कार्रवाई कर दी है। आप समझ के चलो, ठीक है, आपने इन पे चीजों पे एक्शन ले लिया है। अब यहाँ पे ये चीज लिखी हुई आएगी कि यू हैव एक्सेप्टेड सैनिक स्कूल काजीकोटम एज योर सिंगल चॉइस ऑफ स्कूल फॉर स्पोर्ट काउंसलिंग, कि आपने एक स्कूल सिलेक्ट कर लिया आपकी पसंदीदा, इसमें आपका स्पोर्ट काउंसलिंग के अंदर बता दिया जाएगा। प्लीज ए वेट डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ द स्कूल। आपको वेट करना होगा, समझ में आ गया, आपको वेट करना होगा मेरिट लिस्ट का। यू कैन कॉन्टेक्ट सैनिक स्कूल काजीकोटम फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। यदि आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो पर्टिकुलरली इस काजीकोटम सैनिक स्कूल से आप इंफॉर्मेशन ले, लेकिन वेटिंग लिस्ट के बाद, जब वेटिंग लिस्ट जारी हो जाती है तब। तो जिन बच्चों को ये ऊपर दिखाने लग जाएगा आपने काउंसलिंग की है, तो अब बच्चे आप समझ गए होंगे इस बात को अच्छे से, मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। क्लास 6 का मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि क्लास 9 के बच्चे काफी ऑब्जेक्शन करते हैं कि सर हमारे साथ क्या दुश्मनी है। भाई दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। क्लास 9 की सीटें काफी कम होती है तो मेहनत ज्यादा होती है, ठीक है, और क्लास 6 की सीटें ज्यादा होती है तो उसके लिए क्या होता है, हमको सेलेक्ट करना आसान होता है, उस वीडियो को बनाना भी आसान होता है, सारी चीजें आसान होती है, ठीक है, इसलिए क्लास 6 पे ज्यादा काम किया जाता है। तो ये बच्चों आपको स्पोर्ट काउंसलिंग का ऐसे करना होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लॉग आउट कर देना है, फिर क्या करना है, साइन आउट करना है और यहाँ पे आना है, ओके, और शेड्यूल देखना है। शेड्यूल के लिए आप इंतजार करें। जो वेटिंग लिस्ट सेकंड का मतलब है कि ये आपका एक एक्चुअल रिजल्ट है। आपको जो 1 अक्टूबर को पता चलेगा कितने बजे, 11 बजे, कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है इसका। तो पहले ये काम करो सभी बच्चे। वीडियो लंबा जरूर हो गया मेरे को पता है, लेकिन इंफॉर्मेशन अधूरी नहीं दी है, मैंने पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है। तो पहले तो आपको ये सब चीजें जान लीजिए और 1 अक्टूबर को आप इंतजार करें। और ये आपका सेकंड हो गया, फिर और आपका स्कूल होगा जो ये बता रहा है 3rd वेटिंग लिस्ट, उसमें भी अपन देखेंगे। तो ये देखते रहेंगे। और ये फिजिकल इसका जो होगा रिपोर्ट मेडिकल वगैरह वो 11 से लेकर 18 तक होके इसका काम क्लोज हो जाएगा, ठीक है। हमारे लिए भी बाधाएं खत्म हो जाएगी और आपके लिए भी हो जाएगी कि चलो ठीक है, जो मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। अब मिल गया तो सबसे बेटर बात होती है, नहीं मिला तो ऐसे नहीं है, नहीं मिला तो टेंशन वाली बात है। यदि आपके पास अटेम्प्ट और है तो आप ब्रह्मोस एकेडमी से संपर्क करें, यहाँ की मॉक टेस्ट सीरीज लीजिए और आप अपने क्रैश कोर्स को ज्वाइन करिए और अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। तो मेरे को दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।